हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एसडी में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रही है, उसके अंदर हमारे एसएफडी बीएमडी चल रही है और एसएफडी बीएमडी को आज हम कंप्लीट ख़त्म कर देंगे। सिंपली सपोर्टेड के सवाल हो चुके हैं सारे, ओवर हैंगिंग के वन साइड के हो चुके हैं। आज बोथ साइड से हैंग हो, जब दोनों साइड से हैंग हो तो उसका भी एक सवाल कर देता हूँ। उसके बाद हम एसएफडी बीएमडी को कंप्लीट कर देंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और कई बच्चों के स्टील में भी डिज़ाइन आ रही है कि सर स्टील में भी एक दो चैप्टर करा दो, तो स्टील में भी मैं एक दो चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। और एक कईयों के कमेंट ये आए थे कि सर आपके समझ तो ठीक आ रहा है लेकिन आंसर नहीं मिल रहे डिज़ाइन के क्वेश्चनों में। देखो, जब भी आरसीसी का डिज़ाइन करोगे, आरसीसी का और स्टील में जितने भी डिज़ाइन के क्वेश्चन करोगे उसमें कोई ज़रूरी नहीं है आंसर कॉमन आना। पहले भी बता रखा है मैंने, डिज़ाइन का मतलब ही होता है कि आपको डिज़ाइन करने के लिए कहा गया है। हो सकता है मेरी कोई लिमिट में मिस्टेक होगी हो या कैलकुलेशन, लेकिन आपके अगर लिमिट में आंसर आ रहे हैं, चेक लगाते हैं अपन लास्ट में। चेक क्यों लगाते हैं? वो चेक करने के लिए लगाते हैं कि हमारे आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं। शेयर चेक लगाते हैं अपन, डेवलपमेंट लेंथ चेक लगाते थे अपन, लगाए थे। क्यों लगाए थे? वो इसलिए लगाए थे कि हमारे चेक की कंडीशन में जो हमारा आंसर आ रहा है वो इनको क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हमारे चेक को क्लियर कर रहा है तो हमारे आंसर में कहीं भी गलती नहीं है डिज़ाइन में। हाँ, सिर्फ आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि इसको फाइंड आउट करो, तब आपका आंसर ज़रूर सेम आना चाहिए जो पूछ रहा है वो। अगर वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है जब तो आपका आंसर मिलना चाहिए, आंसर से कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिज़ाइन कर रहे हो आप किसी भी चीज़ की, आरसीसी और स्टील में आपकी डिज़ाइन ही है, इसलिए आपसे कहा जाता है कि आरसीसी और स्टील के अंदर स्टेप के नंबर है। क्यों कहा जाता है आपसे? आप कहीं भी बात करोगे आपसे कहेगा आरसीसी स्टील में डिज़ाइन स्टेप याद कर लो, बस स्टेप याद कर लो। स्टेप के नंबर होते हैं। स्टेप के नंबर मतलब ये होते हैं कि आपको स्टेप आ रहे हैं, आपकी लिमिट में आंसर अपने आप आएगा। कोई जरूरी नहीं है आपके बगल का आंसर कुछ और आ रहा होगा, इधर वाले का आंसर कुछ और आ रहा है, आपका कुछ और है। लेकिन जब आप शेयर चेक कर रहे हो, डेवलपमेंट चेक कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका चेक फेल नहीं होना चाहिए। बस अगर आपका चेक फेल हो रहा है तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर आपको पर्सन को नहीं काटना कि आपका पर्सन गलत हो गया, नहीं, वहाँ आपका पर्सन गलत नहीं हुआ। वहाँ पर आपको लाइन लिखनी होती है सेक्शन इज फेल, सेक्शन इज फेल, सो सेक्शन इज दोबारा रीडिजाइन, सेक्शन रीडिजाइन। फिर आप वहीं से उस क्वेश्चन को आगे रीडिजाइन करोगे और कहाँ गलती रही है, कहाँ कमी रही है, किस वजह से सेक्शन फेल हुआ है आपका, उस कमी को देखो। कहाँ आपको डेप्थ बीम की विड्थ बढ़ानी है, डेप्थ बढ़ानी है, या उसकी लिमिट बढ़ानी है, या एक्स अपॉन डी का मान बढ़ाना है, क्या मान बढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वापस से उसको बढ़ा के इंक्रीज़ करके या कम करके उसी क्वेश्चन को आगे से चलाओगे, वो रीडिजाइन का। तो ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन के क्वेश्चन में आपका आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा। कई बार मिल भी जाएगा, कई बार नहीं मिलेगा, डाटा एकदम सेम चलेंगे, क्योंकि डिज़ाइन में लिमिट होती है। बीम का कवर होता है वो 25 से 30 होता है। अब कई 25 ले लेते हैं, कई 26 ले लेते हैं, कई 30 ले लेते हैं, कई कुछ और डिज़ाइन लेते हैं। कॉलम का 40 है, कोई 45 मान, तो वो गलत नहीं होता है, क्योंकि ये एक लगभग वैल्यू है कोड की कि इतनी वैल्यू आपको लेनी है। अप्रॉक्सीमेट लिमिट होती है। अब लिमिट के अंदर आप गुजर थोड़ी है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, इतनी इतनी लिमिट दे रखी है, आप उस लिमिट के अकॉर्डिंग काम करोगे। और फिर डिप्लोमा लेवल पर ये ज़्यादा इतनी हायर बीटेक एमटेक, आपको कई बच्चे बीटेक के भी होंगे, कई बच्चे एक्यूरेसी वाले भी जा रहे होंगे, तो उनके लिए आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी कि आपको लगता है कि हमें सर इसमें बहुत बारीकी से सीखना है, तो वो एक अलग मैटर रहता है कि सर हमें हर चीज़ का डीपली अनुभव चाहिए। आपके एग्जाम पर्पज़ से मैंने आपको सारा एकदम एक्यूरेट कराया हुआ है कि आपका आंसर मिलेगा। बस आप उस लिमिट को ध्यान रखिए, लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए आपकी। शेयर चेक है, डेवलपमेंट लेंथ चेक है, वो आपके अगर लिमिट को सही कर रहे हैं, आपके आंसर मिल रहे हैं, तो आपके आंसर में कहीं भी गलती नहीं है। कोई भी आपके आंसर को काटेगा नहीं, गलत नहीं करेगा। बस आपको डिज़ाइन के अंदर स्टेप मिलेगी। अब देखिए एसएम में एसएडीएमडी कर रहे हैं, इनके क्वेश्चनों को करो, इसमें आपके आंसर मिलेंगे। हाँ, अगर किसी एक आधी क्वेश्चन में अगर मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई हो तो उसका मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं भी हाथ से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं भी आज से करता हूँ, तो उसमें हो सकता है कहीं एक आधी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए, उसकी मैं कह नहीं सकता। वैसे मिस्टेक आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सारे बच्चे मिला रहे आए तो कमेंट में बता देना मेरे को, उसको मैं सुधार लूँगा और आप बता देना। बाकी तरीके वो सेम रहेंगे, तरीके में कहीं भी गलती नहीं रहेगी। क्या बता मैं आपको उसी तरीके से आप कैसा भी सवाल करोगे, सारे सवाल आपके हो जाएंगे, तरीके में आपकी कहीं भी गलती नहीं आएगी। चलिए अब अपन एक नेक्स्ट सवाल करते हैं, बोथ साइड हैंगिंग का सवाल को ले लेता हूँ मैं। जब दोनों साइड से हिंज हो, वो साइड से ओवर हैंग हो प्लानर सिस्टम। चलिए ए बी सी डी, मीटर 4 किलोमीटर, 4 मीटर, 4 मीटर,
8 मीटर 4 मीटर। चलिए ये आपका सवाल है, ठीक है। ये आपका दोनों साइड से रहेंगे और रहेंगे। एक साइड से आपने कर लिया था कि साइड से बता कुछ आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन किए थे। आई होप कि आपने सब क्वेश्चन कर लिए होंगे। मुझे पूरी आशा है कि आपने सभी प्रश्नों को मिला लिया होगा और आपको एसएफडी बीएमडी अच्छी तरह आ रही होगी। अब चलिए आज बीएमडी का एसएफडी बीएमडी का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। डिप्लोमा लेवल तक इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे किसी भी स्टेट में। डिप्लोमा लेवल तक इतने आते हैं और लगभग मैक्सिमम बीटेक भी यही कवर करता है। चलिए गेट और आईएएस की मैं कह नहीं सकता। चलिए आर ए प्लस वही अपन हमेशा करते आए, अपोजिट फोर्स होगा आर ए प्लस आर बी। क्या होगा लोड का 4 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 4। आपका सीधा आंसर आना चाहिए अब तो 16 किलो न्यूटन। कोई दिक्कत किसी को? क्या किया है, अपोजिट फोर्स को बराबर किया है। आर ए आर बी लग रहा है, लोड जोड़ लिए 4, 1 किलो न्यूटन का पर मीटर पे लग रहा है तो 8 मीटर पे कितना लग रहा होगा, 1 इंटू 8 कर दिया, प्लस का 4 कर दिया। ये हमारी अपोजिट बात खत्म हो गई, 16 किलो न्यूटन। ठीक है, अब मूवमेंट लेते हैं। अब चाहे इधर से मूवमेंट लो चाहे उधर से मूवमेंट लो, वही आपकी कहानी है। और इसी में दिक्कत आती थी तो मैंने ए पे मूवमेंट ले लिया, एम ए बराबर 0। ए पर मूवमेंट ले लिया मतलब ए पर खड़ा होना है, ए पर मूवमेंट ले लिया मतलब ए पे खड़े हो। अब वहाँ से मूवमेंट की डेफिनेशन क्या है सर, लोड इंटू डिस्टेंस करते जाओ और कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस लोड इंटू डिस्टेंस करते जाओ। चलिए वही काम करते हैं। यहाँ खड़े हैं, सबसे पहले इसे इधर से स्टार्ट किया, डाउनवर्ड को मैं नेगेटिव अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ। मेरी ये कहानी है, कहाँ से, राइट सिरे से। तो राइट सिरे से जब मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव और अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इस साइड क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड ऑटोमेटिक पॉजिटिव और अपवर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये मैं आपको पिछले सवालों में सिखा चुका हूँ। चलिए अब यहाँ से ये 4 किलोमीटर का लोड डाउनवर्ड लग रहा है, 4 8 4 12 मीटर की दूरी पे। कितनी दूरी पे, 8 4 12 मीटर की दूरी पे डाउनवर्ड लग रहा है। मैं उसको नेगेटिव ले रहा हूँ तो माइनस का 4 इंटू 12। चलिए सर, फिर यहीं खड़ा हूँ मैं, यहाँ से आगे चला, यहाँ से चला, फिर ये सर बी आप भी अपवर्ड की ओर काम कर रहा है। जब डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहे हो सर, अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे होंगे, बिल्कुल प्लस। कितना लोड काम कर रहा है, प्लस आर बी कर रहा है। और कितने डिस्टेंस पे कर रहा है, और आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आपकी 8 मीटर है। चलो ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 8 मीटर है। फिर चला मैं आगे, माइनस सर पूरे पे यूडियल काम कर रहा है, यहाँ तक ए बी से लेके ए तक पूरा काम कर रहा है। कितने का, 1 इंटू 8 का काम कर रहा है। चलो ठीक है, 1 इंटू 8। लेकिन सर यूडियल कहाँ काम करता है हमारे, हमेशा कौन सा, सेंटर पे काम करता है, इसलिए 8 का हाफ ले लिया सर। चलिए ले लिया। फिर यहीं करें सर, आर ए इसी पॉइंट पे आर ए काम कर रहा है, आर ए काम कर रहा है प्लस का। आर ए किस डिस्टेंस पे काम कर रहा है, कोई भी डिस्टेंस नहीं है, 0 डिस्टेंस है, इधर ही खड़े हैं और इधर ही 0 है। फिर हम लेफ्ट साइड हमने पूरी राइट साइड कर ली, पूरी कंप्लीट, यहाँ तक सारे लोड ले लिए। अब दूसरी साइड देखा सर 4 का लग रहा है, कहाँ, डाउनवर्ड। जब मैंने इस साइड से डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया है तो इस साइड से डाउनवर्ड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलो ठीक है, डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कितना, 4 इंटू 4 बराबर में 0। सर आपने एक दूसरी कहानी बताई थी कि ऐसे ये चीज़ है, अगर ये घूम के भी आएगा तो किसके सामने आएगा, ऑटोमेटिक ये अपवर्ड हो गया कि इस साइड आगे। तो ये भी तरीका पता है, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस चीज़ को अपनाइए। ठीक है, तो आर ए इंटू 0 तो वैसे हो जाएगा, तो आर बी इंटू 8 पड़ा है वैसा का वैसा, बाकी को उधर भेज दो। माइनस के 4 इंटू 12 इधर भेज दिया, प्लस का कितना हो गया, 48। फिर इधर से ही चला गया तो कितना हो गया, 8 2 4 गिर गया तो 8 चौक 32, प्लस का इधर आ गया तो किस में हो जाएगा, ये तो प्लस का आ जाएगा, ये किस में हो जाएगा, माइनस का 16। ठीक है, समझ गए, ये इधर आया प्लस का हो गया, ये तो प्लस का गया तो माइनस हो गया। फिर यहाँ से आपने आर बी इंटू 8 किया, क्या आ गया, 32 में 16 गया, 16 48, कितने हो गए आपके टोटल। तो इसको आप सॉल्व करोगे 40, तो आर बी की वैल्यू आपकी करीब करीब करने के बाद 64 इधर आ जाएगा, 64 इसको टोटल सॉल्व करने के बाद। तो आर बी बराबर आपके आ जाएगा 8 मीटर, सॉरी किलोमीटर। तो आर ए भी कितना आ जाएगा आपके पास, 8 किलोमीटर। ये लो 8 किलोमीटर, 8 की वैल्यू आ गई आपके पास। आर बी और आर ए का मान कितना आ गया, 8। तो आर ए 8 किलोमीटर और आर बी भी 8 किलोमीटर ये आ गया। ये लो, ये आपने निकाल लिया। अब हमें इसका कोई काम नहीं है। मैक्सिमम सवाल मैंने बताया था कि आपने आर ए आर बी का मान सही निकाल लिया तो कहीं भी आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन आर ए आर बी का ही मान है। चलिए आर ए आर बी का मान निकल गया। अब चलते हैं अपन इसकी एस एफ डी ड्रॉ करने। चलिए एस एफ डी ड्रॉ करते हैं। चलिए एस एफ डी
सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, SFC पॉइंट पर, SFC पर माइनस की जा रही है कितनी, डाउनवर्ड 4 किलोमीटर, कोई दिक्कत किसी को। फिर यहाँ से स्टार्ट किया माइनस का 4 किलोमीटर, सर यहाँ से स्टार्ट कर दूँ तो मैं, कोई बात नहीं, आप यहाँ से कर दो, डाउनवर्ड की यहाँ से लेकर वहाँ चले जाओ, कोई गलत नहीं होगा, उसका उल्टा चित्र बन जाएगा, लेकिन SFD का मान गलत नहीं आएगा आपका। SFC से लेके ए तक कोई लोड काम कर रहा है क्या, कोई भी लोड काम नहीं कर रहा सर, तो SFC इंटू ए, तो माइनस का 4 किलोमीटर सेम चलेगा। SFA पर सर लोड काम कर रहा है, SFA पर कितना काम कर रहा है सर, पहले से माइनस 4 किलोमीटर आ रहा है, प्लस का 8 किलोमीटर अब बढ़ जा रहा है, तो प्लस का 8 किलोमीटर, तो प्लस का 8 माइनस का 4, तो क्या हुआ, प्लस का 4 किलोमीटर, कितना, प्लस का 4। अब सर यूडियल वे कर रहा है, यहाँ भी लोड काम 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 कर रहा है, यहाँ भी लोड काम। अब यूडियल का लोड क्या मतलब क्या होता है, ये डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। यहाँ पे मुझे शेयर फोर्स निकालना है सर, 1 इंटू एक्स, जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस मैं निकाल लूँगा बस। मैं डिस्टेंस मेरे पास कहाँ है, सीधी यहाँ तक है, कहाँ तक है, बी तक है, और बी पे भी एक पॉइंट लोड काम कर रहा है, तो मैं क्या निकालूंगा, SF जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी से जस्ट पहले मैं निकाल लूँगा, बी से जस्ट पहले निकाल लूँगा। तो पहले से ही प्लस का 4 किलोमीटर आ रहा है और माइनस का 1 आ रहा है, और कितनी दूरी तक आ रहा है सर, 8 तक, इसलिए 8 हो गया। तो माइनस का 8 और प्लस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 किलोमीटर, क्या हो जाएगा, माइनस का 4 किलोमीटर। अब SFB पर कितना लोड काम कर रहा है, इस पर माइनस का 4 किलोमीटर काम कर रहा है, और प्लस का 8 ऊपर जा रहा है, प्लस का 8 किलोमीटर, तो कितना हो गया, प्लस का 4 किलोमीटर, प्लस का 4 किलोमीटर। फिर B से लेकर D तक कोई लोड काम कर रहा है क्या सर, कोई भी लोड काम नहीं कर रहा, SFB से लेकर D तक, तो प्लस का 4 किलोमीटर सेम चलेगा। फिर D पर, SFD पर पहले से 4 किलोमीटर का लोड काम आ रहा है, और फिर डाउनवर्ड कितना लग रहा है, माइनस का 4 किलोमीटर, कितना हो गया, SFD बराबर 0। ये लो, यही तो चाहिए होता है हमें, लास्ट में 0 लानी होती है, और यहाँ तक बात खत्म हो गई हमारी, SFD 0 हो गया कि नहीं। फिर से देख लो, SFC पर गए माइनस का 4 किलोमीटर, C से लेके A तक गए माइनस का 4 किलोमीटर, फिर A पर अपवर्ड जा रहा है, तो पहले से 4 आ ही रहा है, फिर 8 किलोमीटर अपवर्ड कर दिया आपने। फिर अगर सर, फिर वही बात पूछूंगा मैं कि हमसे कोई यहाँ पर शेयर फोर्स का मान पूछ ले इस पॉइंट पर, तो मैं शेयर फोर्स का मान कैसे निकालूंगा। अगर आपसे कोई इस पॉइंट पर शेयर फोर्स निकाल लेगा, तो वो सेक्शन दे के आपको इस दूरी देगा कितनी। अगर आपको ये एक्स डिस्टेंस दी, आपको यहाँ पूछा है, तो पहले से कितना आ रहा है, माइनस का 4 किलोमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर प्लस का 8 आ रहा है, प्लस का 8 जा रहा है, और फिर 1 आ रहा है, कितनी दूरी तक आ रहा है डाउनवर्ड, माइनस का 1 इंटू कितनी डिस्टेंस है इसकी, 1x, तो ये कितना गया आपका, -4 गया, तो माइनस का 4 माइनस 1x, ये आपका इतनी दूरी पर इस पॉइंट पर SFD आ रही है। इस पॉइंट पर अपन धीरे धीरे यहाँ के, अपन ने x का मान कितना रख दिया, यहाँ पर x का मान कितना है, अपने 8 रख दिया था, तो 8 1 इंटू 8 हो गया, तो माइनस का 4, तो ये क्या प्लस का 4 हो गया था, माइनस का 4 प्लस का 8, तो ये प्लस का 4 हो गया था, तो माइनस का 8, तो ये यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, प्लस का 4 किलोमीटर, और प्लस का 4 किलोमीटर आया कि नहीं आया आपके पास SFB पॉइंट पर, ठीक है। चलिए, तो आपसे कोई भी डिस्टेंस पूछ ले तो वो आपको उस तरीके से निकाल देना है। चलिए अब करते हैं बेंडिंग मूवमेंट की बात, पहले SFD बना लेते हैं साथ में। तो वैसे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, आपने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, रटोगे तो फिर नहीं आएगी SFD। माइनस का 4 डाउनवर्ड चला, फिर प्लस का 4 चला, फिर सीधा तिरछा आया है, कहाँ तक, माइनस के 4 तक आया है, फिर प्लस का 4 चला, फिर 4 चला। चलिए अब एक नई चीज़ आ गई, माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या बन गया, ये SFD बन गई। अब बात करते हैं BMD की। चलिए BMD, BMC बराबर 0, BMD बराबर भी 0, कोई दिक्कत, 0 पे हमेशा 0 होगी। BMA पे निकालो, BMA पर निकाला, यहाँ खड़ा हूँ, इधर से लूँगा तब भी सेम आएगा, इधर से लूँगा तब भी सेम आएगा, तो माइनस का 4 इंटू 4 कितना आ गया, माइनस का 16 किलोमीटर,
मीटर। फिर बी पे निकालूँ, बी एम बी पर निकालूँ, बी एम बी मतलब इस बी पे, चाहे इधर से निकालूँ चाहे इधर से निकालूँ सेम पोर्शन आएगी, चाहे इधर से निकालूँ चाहे इधर से निकालूँ, चाहे तो इधर -4 × 4। प्रैक्टिस करोगे जब आराम से समझ में आ जाएगी, टफ कुछ भी नहीं है। फिर कहता हूँ BMD निकालते हो हमेशा नियर अबाउट जहाँ से इजी पड़े वहाँ से निकालो। आपको कैसा, अगर अपन इधर से यहाँ इस जगह मूवमेंट लेके मैं इधर से लेके आता तो क्या मेरा यही -16 आता? बिल्कुल 16 था। सर लेके दिखाओ एक बार, चलो मैं यहाँ से उधर से लेके दिखाता हूँ। यहाँ खड़ा हूँ मैं, -4 लग रहा है, माइनस का 4 × 4 और 4 8 12, प्लस का 12 × 12, फिर प्लस का RA, अब बट लग रहा है RA × 8, RA × 8, फिर माइनस का 1 × 8 × 8 का हाफ। अब इसमें आप चाहे भली मान रख के देख लो, आपके प्लस RA कितना है 8 × 8 माइनस 8 × 4 8 × 32 माइनस का 48 48 64 32। तो आप इसको देख लोगे तो माइनस का 16 किलोमीटर नहीं आंसर आएगा आपके। -32 -48 कितना हो गया देख लो, 8 और 2 10, 7 और 1 8 80, प्लस का 64, घटाओ कितना आया। तो ये आपके 16 ही करना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे जब आपको इसको सॉल्व कर लेना तो आपके आंसर सेम ही आएगा जो यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इधर से भी करो चाहे उधर से करो, आपके आंसर ही कॉमन आएंगे, सेम आएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ए पे डी पे निकाल लिया, बी पे निकाल लिया, ए पे निकाल लिया, सी पे निकाल लिया, यहाँ तक तो बात सर क्लियर, बेंडिंग मूवमेंट क्लियर हो गया, और कोई पॉइंट है ही नहीं हमारे पास और तो नहीं। लेकिन हमारा शेयर फोर्स डायग्राम बता रहा है कि जहाँ पर शेयर फोर्स साइन चेंज करता है वहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है। वहाँ पर क्या होता है? मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है। अब कई दिमाग आता है शेयर फोर्स साइन तो यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ पे भी मैक्सिमम होगा, नहीं, यहाँ पर भी आप बेंडिंग मूवमेंट जो होगा वो आप निकाल चुके हो। किस पॉइंट पे कर रहा है? बी पॉइंट पे। बी की डिस्टेंस आपके पास थी, आपने बी पे निकाल लिया। यहाँ पर भी चेंज कर रहा है वो, तो यहाँ पर भी आपके पास डिस्टेंस थी, लेकिन यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस है क्या आपके पास? डिस्टेंस नहीं है ना, डिस्टेंस होता है यहाँ निकाल। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, तो अपन क्या निकालेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर? मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। क्या निकालेंगे? मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। क्या निकालेंगे? मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आप जब भी आपके पास ऐसा केस आ जाए 8 टन और ये कितनी है 8 मीटर, जब भी ऐसे कंडीशन अपने एक्स का मान निकालते हैं, जब भी आपके पास ये डिस्टेंस हो, इधर भी 8 हो और इधर भी 8 हो, या इधर भी 4 हो या इधर भी 4 हो, या इधर मतलब ये वाला त्रिभुज जो सेम हो, तो आंसर हमेशा इनका आंसर का हाफ आता है। देखो कैसे, x 8 माइनस एक्स 8, थोड़ी इधर 4 है, 4 ही ना, 4 4 ही था, 4 तो x अपॉन में 4, 8 माइनस एक्स अपॉन में 4, तो 4x 8 चौक 32 माइनस 4x, इधर चला गया तो क्या हो गया 8x प्लस 32, x बराबर क्या होता है? 4 मीटर। कितना आ गया? x। तो 8 का हमेशा क्या आ गया? हाफ हो गया। जब भी आपका सिमेट्रिकल सेक्शन मिल जाए, जो इधर है वही उतना ही उधर है, तो बेधड़क होकर डिस्टेंस का हाफ कर दिया करो, निकाले बगैर। फिर भी मैंने आपको निकाल दिखा दिया है 4 मीटर। अब मतलब यहाँ पे आपको क्या दूरी है? 4 मीटर की दूरी है। इस दूरी पर आप मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकाल दो, मतलब यहाँ मूवमेंट ले लो, यहाँ मूवमेंट ले लेते हैं, इसको उतार लो, फिर यहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट लेते हैं। चलो इसको ऊपर उतार लेगा, मैं ऊपर ही मिटा देता हूँ, उसको मैं उतार रहा हूँ। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट हेडिंग डाली हुई है, तो BM CDE दे दिया, मैक्सिमम की तरह। यहाँ खड़े हो, माइनस का 4 इंटू 4 और 4 8। सर ये 8 कैसे लिया? इसका हाफ कितना है? 4 आया ना, 4 और 4 8 हो गया, ठीक है। प्लस का RA, अब बट लग रहा है RA इंटू 4, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 किलोन्यूटन का लोड आ रहा है, सर कितनी दूरी पर आ रहा है? 1 × 4 का हाफ। ये सर कैसे किया? यहाँ लिया है तो यूटिल यहीं तक गिना जाएगा ना, यहाँ मूवमेंट लेना है,
तो 1 × 4, 1 × 4, और 4 का यूनिट काम क्या करता है अपने सेंटर पे 4, तो यहाँ पे अपनी वैल्यू रख दो, माइनस का 32 प्लस आ रहे कितना है 8, 8 चौक 32 प्लस का 32 माइनस का 4 चौक 16 और भाग दो 8 माइनस का 8 प्लस 32 से माइनस 32 तो माइनस का 8 × मीटर, ये आपका मैक्सिमम यूनिट आ गया। अब चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। चलिए यहाँ भी, यहाँ पॉइंट लोड है, यहाँ 0 आया था, यहाँ 0 आया था, यहाँ 16 आया था, यहाँ 16 आया था, और यहाँ कितना आया है 8 माइनस का 8, तो ये 8 इसका आधा कर दिया। यहाँ पॉइंट लोड है इसलिए सीधा तिरछा आएगा, यहाँ ही पॉइंट लोड है यहाँ भी तिरछा आएगा। यहाँ तक क्या यूडियल, यूडियल हमेशा क्या आता है कर्व आता है, तो कर्व आता है। ये इसका डायग्राम बन जाएगा 8 न्यूटन × मीटर। ठीक है, ये मैक्सिमम डायग्राम हो गया, नेगेटिव डायग्राम बना। क्लियर है बात। ये आपकी SFD VMD कंप्लीट हो गई। और इसमें अगर किसी कैलकुलेशन में कोई गलती रह गई हो तो उसको प्लीज़ देख लेना। फिर कह रहा हूँ कैलकुलेशन में हो सकता है कैलकुलेशन कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, तो उस गलती को छोड़ के कह रहा हूँ, बाकी आपके जो तरीके हैं वो उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं है, मिस्टेक नहीं है। इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए। आपको फिर आप बुक के सवाल निकालिए, तरीके से निकालिए। इन तरीके आपके अगर इन सवालों के आंसर नहीं मिले तो दूसरे तरीके से सवाल कीजिए, बुक के सवाल लीजिए, इन तरीके से कीजिए, 101% आपका आंसर आएगा। इस चीज़ की बेफिक्र रहिए, बस आप तैयारी कीजिए जम के। बस आप जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस के सवालों को निकालिए, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। SFD VMD हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है। कैंटिलीवर बीम है जो कि आता नहीं है एग्जाम में, बहुत कम आता है और वो बहुत इजी है, उसमें RAR भी निकालना होता नहीं है, सीधे शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट निकालने होते हैं। जो अगर आपको ये आ गया तो वो मुझे बताने की, उसके लिए लेक्चर लेने की आवश्यकता नहीं है, आप बुक से भी देख लोगे तो आपकी इजीली समझ में आ जाएगी कैंटिलीवर बीम की, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। अब SM का नया चैप्टर लेंगे और साथ में स्टील को भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और साथ में मेहनत ज़रूर करें। जितने सवालों की प्रैक्टिस करोगे जब भी आपको उतनी ज़्यादा सवालें आएंगे। ओके, थैंक यू।